अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आईबीएस की समस्या इतने लंबे समय तक क्यों चलती है। कुछ लोगों को 10 साल से आईबीएस की समस्या है, जैसे कि कमेंट सेक्शन में देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को समस्या 5 साल से है। और नॉर्मली 1 साल से समस्या कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप कहते हो कि मेरे को 1 साल से समस्या है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत लंबे समय तक भी लोगों को आईबीएस की समस्या चलती आ रही है। क्या कारण है कि लोग इतना इसके कारण जूझते हैं। जब मैंने आईबीएस का चैनल शुरू नहीं करा था तो मेरे को भी इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरे को ये चैनल क्रिएट करने के बाद जैसे जैसे आप लोगों से कनेक्ट होता गया, मेरे को इस चीज़ की समझ आई कि ये समस्या इतनी लंबे समय तक क्यों चलती है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि डॉक्टर इसके पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको आईबीएस के कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट तो होता नहीं है आईबीएस का कि जिसके कारण आपको कहेंगे कि जाके आप ये टेस्ट करवा के लेकर आए, आपको पता चल जाएगा कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है। इसीलिए इसके कारण हम क्या कराते हैं कि हमारा ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद पेट के इतने सारे टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को एंडोस्कोपी तक करवानी पड़ती है, पेट में इतना दर्द रहता है लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। फिर हम करवाते हैं टीटीजी टेस्ट, जिससे पता चलता है कि कहीं इसको गेहूं से एलर्जी तो नहीं है। लैक्टोस इंटॉलरेंस का टेस्ट भी करवाते हैं। तो इतने सारे टेस्ट करवाने के बाद हम पजल हो जाते हैं कि सारे टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, अब हमें समस्या क्या है। इसी कारण यही कारण है कि आईबीएस की जो प्रॉब्लम है वो हम पकड़ नहीं पाते, शुरू में ही पकड़ नहीं पाते कि ये समस्या क्या है। यदि हमें शुरू में ही मालूम पड़ जाए कि आईबीएस की समस्या है तो फिर हम उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसको काबू में पा सकते हैं। लेकिन यही कारण रहता है कि शुरू में हमें पता नहीं चलता कि हमें आईबीएस की समस्या है या किस चीज़ की समस्या है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट करवाने के बाद जब सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, आपके पेट का दर्द हटता नहीं है, आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती है, डॉक्टर भी कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप एंटीसेप्टिक दवाइयाँ आप खाते रहते हैं, उससे भी कोई आराम नहीं आता, फिर आयुर्वेद पे जाते हैं, होम्योपैथी पे जाते हैं, हर तरह के आप इलाज करवा लेते हैं, कोई आराम नहीं आता। इसी कारण ये समस्या लंबे समय तक चलती है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि समस्या अगर हमारी लंबे समय तक चलती है तो उसके कारण हमारी थोड़ी अवेयरनेस है कि हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर हम इसके बारे में अवेयरनेस होती तो हम आईबीएस की समस्या को पकड़ के जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। आईबीएस एक हुआ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आईबीएस का कहीं से भी इलाज ना मिलने के कारण लोग घबरा जाते हैं, घबराहट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा मन में आने लग जाते हैं। वो हर तरह के डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, उनका इलाज कहीं से भी संभव नहीं हो पा रहा होता। इस कारण उनको मतलब कि ऐसा लगता है कि अब मैं बिल्कुल लाचार हो गया, उनको कहीं से भी कोई होप नहीं दिखती है कि मैं इससे प्रॉब्लम से बाहर निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। इसी कारण इसमें लंबे समय तक ये समस्या जो आपकी चलती रहती है, आप डेली से जूझते रहते हो, क्योंकि आपको इसका एक तो पहले आपको पता करने में बहुत समय लग गया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको पक्का कन्फर्म ये भी नहीं है कि आपको सच में आईबीएस की समस्या है या आईबीएस की समस्या ना कोई और समस्या है, क्योंकि स्पेसिफिक टेस्ट इसका है नहीं। और उसके बाद जब आपको कन्फर्म हो गया कि मेरे को आईबीएस की समस्या है, उसके बाद भी आप जूझते रहते हो, क्योंकि आप दवाइयाँ भी खा रहे हो, जैसे आपको कहा गया वैसे फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी आईबीएस की समस्या खत्म नहीं होती है। इसका कारण है कि आपकी जो आईबीएस की समस्या है उसके अंदर पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और प्रोसेस किस तरीके से काम करता है कि उसके अंदर आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। आयुर्वेदिक दवाइयों का मैं प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि जो मैं अब करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट, उसमें मैं आयुर्वेदिक दवाइयों की सलाह देता हूँ। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का ट्रीटमेंट मैं करवाता हूँ। उसके बाद भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने के बाद भी बहुत सारे लोग इससे ठीक नहीं हो पाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को 70% आराम आ गया है, 80% आराम आ गया है, लेकिन मैं 100% क्योर नहीं हो पा रहा हूँ। 100% क्योर नहीं हो पाते हैं, उसका ये कारण है कि ये बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। कम से कम भी 4 से 5 महीने तो उनकी दवाई जो है उनको 70 से 80% ठीक कर देती है। लेकिन 70 से 80% ठीक होने में इतना समय नहीं लगता जितना कि 100%, 80 से 100%, सॉरी 80 to 100% ठीक होने में समय लगता है। क्योंकि लास्ट के जो 20 होते हैं वो एकदम जड़ से बैठे होते हैं, जो जड़ होती है उसको काटना होता है, जब जाके आपकी ये प्रॉब्लम खत्म होगी। जो 80% आप कवर कर जाते हो, जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है वो तो ठीक हो जाती है, जैसे कि आपका वेट लॉस हुआ है, वेट लॉस भी आपका ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस लेने के कारण जो आपको प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि नींद ना आना, और भी साइड इफेक्ट होते थे, वो सारे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 20% एंड का 20% रह जाता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अब दवाइयों का ज़्यादा काम नहीं रह गया होता है। दवाइयों का जितना काम करना था आपको 70 से 80% ठीक करने का काम, वो दवाइयाँ कर चुके हैं। उसके बाद आप कंप्लेंट करते हो कि मैं दवाई रेगुलर खा रहा हूँ, अब मैं इतना ठीक हो गया था, लेकिन अब भी मेरे को प्रॉब्लम है, मैं 100% ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, देखिए उस टाइम पे आपको जो ज़रूरत है वो है काउंसलिंग की या कंसल्टेशन की। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो तो अगर आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इससे आप सेल्फ अवेयर होगे। सेल्फ अवेयर जितना जल्दी होगे इससे आप जल्द से जल्द निकल पाओगे। अगर फिर भी आप नहीं ठीक हो पा रहे हो तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, आप इसमें काउंसलिंग ले सकते हो, क्योंकि आपका जो 20% एंड का हिस्सा होगा, ये प्रॉब्लम जो है माइंड और फिजिकल दोनों पे हेल्थ पे इफेक्ट डाल
डालती है, लेकिन जो है 80% तो आप हेल्दी हो जाते हो, आप कहते हो कि फिजिकल हेल्थ तो मेरी प्रॉपर हो गई है, ठीक है, लेकिन मेंटली फिर भी आप डिस्टर्ब रहते हो। मेंटली यही कारण है कि जो लास्ट का 20% है वो आपके माइंड से चलता है। जब आपके माइंड के अंदर सारा डर खत्म हो जाएगा, सारी घबराहट खत्म हो जाएगी इस प्रॉब्लम को लेके, और आपके मन जैसे कि डाउट्स होते हैं, ऐसे डाउट होता है कि ये प्रॉब्लम कहीं मेरे को दोबारा से तो नहीं आ जाएगी, ये प्रॉब्लम आगे चल के मेरे को कोई और बीमारी तो नहीं कर देगी, ये मेरे को सेक्सुअल इफेक्ट तो नहीं डाल देगी, क्या इस चीज़ से मैं 100% निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। ये सारे डाउट्स होते हैं इस प्रॉब्लम में। जो लास्ट के 20% होते हैं उसमें परेशान बहुत ज़्यादा पेशेंट रहता है, उसके अंदर यही नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। इसको निकालने के लिए आपको अपने माइंड पे वर्क करना पड़ेगा। माइंड से आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि अब मैं 100% ठीक हो सकता हूँ, और जब तक आप 100% ठीक नहीं हो जाते, आपको भी विश्वास नहीं आएगा कि इस प्रॉब्लम से कोई और भी ठीक हो सकता है। और इतने सारे लोग मेरे पेशेंट ठीक भी हुए हैं इससे, IBS की समस्या से। तो आप यकीन मानिए कि 100% तो ये प्रॉब्लम क्योरेबल है, लेकिन जो लास्ट के 20% आप पजल रहते हो, आपको कन्फ्यूज़न रहती है, तो उसका यही कारण है कि आपके विश्वास की उसके अंदर आपको कमी आ जाती है, आपका विश्वास गिर जाता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर कि मैं ठीक हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि माइंड के लेवल पर वर्क करती है। तो इसको लास्ट के 20% को ख़त्म करने के लिए आपको अपने माइंड के लेवल पे वर्क करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को 100% ख़त्म कर सकेंगे।